हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। साथियों, आज मैंने बहुत सारे मैसेज रिसीव किए। मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो तो आपको मतलब डिटेल्ड, एक तो डिटेल्ड ऊपर से बहुत ही सरल और शुद्ध भाषा में मैंने आज सुबह भी एक वीडियो डाला था जिसमें मुझे नहीं लगता किसी एक सिंगल व्यक्ति की भी कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए उसमें। ठीक है, वो इतना अच्छे से मैंने वीडियो बनाया है। एक एक पॉइंट क्लियर किया है आपके फॉर्म का। जो आगे 14 तारीख तक फॉर्म लेने जाएंगे वो उस वीडियो को देखें तो मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, आपको एक चीज बता देता हूं, एक एग्जांपल बता दूं दोस्तों। कुछ लोग जैसे जैसे कुछ पार्टियां हैं ना, कि कोई कुछ भी काम कर दे उनको उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत दिखेगी। तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं, देखो अगर मैंने स्कूल लिख दिया, ये स्कूल लिख दिया तो सही है ना ये। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे सर आपने ये वाला जो ओ है वो यहां लगाना था और ये वाला यहां लगाना था, ये उल्टा लिख दिया आपने। तो अब इस तरीके की समस्याएं कैसे सॉल्व की जाए। साथियों, मैंने इतना डिटेल में सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस हैं तो, और आप इधर उधर परेशान ना हो, कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट में नहीं कर पा रहा हूं तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी आपका खोल दिया है कि आप वहां पे जाके एक दूसरे जो लोग दे चुके हैं डे 1 में, आज डे 2 है, आज जो दे चुके हैं उनको सारा कुछ पता चल गया है डॉक्यूमेंट्स का, तो वो आप आपस में डिस्कस कर सकें, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैट ऑन कर दिया। आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है मैं उनको टैकल कर देता हूं, आपका बता देता हूं कि उनमें क्या है। इन चीजों पे मैं बात करूंगा अभी। एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, दूसरा है हाईलाइटेड कमेंट्स हैं कुछ, उनका एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे प्रिंस का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि सर क्या ये जो 625 वाले बच्चे हैं वो आपके कुछ नहीं लगते। ये इस टाइप के हाईलाइटेड कमेंट्स हैं, उन पे भी बात करूंगा। और एक है 625 की अपडेट के, इसके बारे में मैंने बोला था कि कुछ टाइम उन्होंने मांगा है, तो आप जानते हैं कि जब कोई काम चल रहा होता है, अभी मेडिकल का प्रोसीजर चल रहा है, तो अभी इस बीच में तो किसी स्टाफ को इसके बारे में इतनी जल्दी नहीं लगाएंगे। जो बैकग्राउंड में मीटिंग हो रही होंगी उनका कोई भी रिजल्ट आएगा, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जैसे ही पता चलेगी बताऊंगा आपको। देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे अभी तो एक व्यक्ति का कमेंट आ रहा है, वो पूछ रहा है सर मेडिकल कब से स्टार्ट होंगे। अरे मेडिकल का प्रोसीजर शुरू हो चुका है, 3 तारीख से फॉर्म बट रहे हैं, फॉर्म लो आप वहां जाके। ठीक है, मेडिकल आपका 3 तारीख को फॉर्म मिला है, 3 से ही शुरू हो गया, ये समझ लो। अब ऐसा थोड़ी है दिल्ली में आके मेडिकल देना है। 3 को फॉर्म मिल गया, यानी आप फॉर्म ले जाके किसी भी जगह जाएंगे, जिस हॉस्पिटल में आपका स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें जाके आप कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे मेरा दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट है और मेरे को मेडिकल बनवाना है, तो आप मेरा सिर्फ चेकअप वगैरह जो भी है सब कुछ कर दो और इसमें एंट्रीज फिल कर दो। वो जो फॉर्म है आपको जो दिया गया है मेडिकल फॉर्म, उसमें वो डॉक्टर्स लिख देंगे आपका मेडिकल, जो जो चीज़ें आपकी होती जाएंगी, आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, ईएनटी डिपार्टमेंट, जो भी थ्रोट वाला डिपार्टमेंट, जो कुछ चेक होगा वो सारा वो लिखते चले जाएंगे फॉर्म के अनुसार। आपको वहां जाके मेडिकल करवा लेना है, बस सीधी सी बात है। कुछ क्वेश्चंस हैं, सुन लो, सब आप सबके भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन। वो हैं जैसे सर वेरिफिकेशन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मेरे को दे दीजिए। साथ ही एक बात बताओ, दिल्ली पुलिस में एनपीएल ग्राउंड में यहाँ इतना व्यवस्था की गई है, लोग बिठाए हैं, फॉर्म बांट रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो बहुत ईजी हो जाता ना कि वो अपलोड कर देते वेबसाइट पर और कहते भाई इसका प्रिंट आउट निकाल के आप मेडिकल करवा लो। वो यहाँ पे बुला रहे हैं इसलिए क्योंकि जानते हैं सबको जानकारी नहीं है, इसलिए वहां जाएंगे तो कुछ पूछेंगे। पूछने के बाद दूसरी चीज कि जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर क्यों डिसाइड किए उन्होंने, इसीलिए डिसाइड किए हैं कि व्यक्ति यहां आके फॉर्म लेगा तो हम कम से कम ये डेटा हमारे पास रहेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म ले लिया, कितने लोग मेडिकल में प्रेजेंट रहे। आप घर पे बैठ के पीडीएफ ले लोगे, उसको बनवा के ले जाओगे, वहां सबमिट कराने जाओगे, वो कहेंगे भाई फॉर्म में कलेक्टिंग में तो आपका वो है नहीं टिक, आप कहां से ले लिया फॉर्म। तो इसलिए वहां जाना ही पड़ेगा, आप जॉब लेने जा रहे हो तो वहां जाना पड़ेगा, वहीं सबमिट भी कराना पड़ेगा जाके। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन हो तो। सर मैं आगरा से हूं, पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। देखो माय डियर, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से भी लोग हैं, हमको जाना पड़ेगा, ये हमारा काम है, नौकरी हमको मिलेगी, तो मेरे को 100 काम छोड़ के जाना पड़ेगा अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, दिल्ली पुलिस की जॉब चाहिए। देखो फिर दोबारा मेडिकल दिल्ली में होंगे नहीं, ये आपका मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगा, उसके बाद कोई भी मेडिकल नहीं होना है कहीं भी, दोबारा आपको कोई मेडिकल नहीं करवाना। बात क्लियर है। अब देखो, एक कह रहा है कि सर मेरे राइट हैंड पे ओम बना है तो उसमें कोई दिक्कत है। देखो साथियों, आपको एक बात बताऊं कि जब हम सल्यूट करते हैं ऐसे, ये दिख रहा है, तो अब आपको मेरे हाथ पे ओम बना हुआ है, ये देखो बन रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो सल्यूटिंग हैंड पे चीज दिखनी नहीं चाहिए। यहां नहीं लिखा रहना चाहिए आपके कि जितेंद्र सिंह फलाने यहां से आए हैं और ये मैं ये कर दूंगा, दौड़ मार दूंगा, ये सब नहीं लिखा रहना चाहिए। पापा की परी हूं, 3 किलोमीटर की स्पीड से स्कूटी ले जाऊंगी, ये सब यहां नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लमदायक है। यहां पे ऐसे छुप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका भी एक प्रोसीजर है, एक परसेंटेज है, उससे बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए। अब आपको एक बात बता देता हूं, दूसरा है कि
ये वहाँ से मेरे को वहाँ जाके थाने में सबमिट कराना है क्या? आपको किसी भी बच्चे को अभी ये नहीं कहा है कि वहाँ जाके आप अपने वहाँ से वेरीफाई करवाएं। पुलिस करेगी वेरीफाई, आपको थोड़ी करना है वेरीफाई। आपको फॉर्म भर के अपनी डिटेल, अपनी निजी अच्छी डिटेल भर के वहाँ जमा कर दो, वो लोग ढूंढ लेंगे आपको, कहाँ रहते हो आप, नहीं रहते। एक क्वेश्चन और है सबसे ज़्यादा, वो बता देता हूँ आपको कि मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैंने फॉर्म भरा था, अब मेरी शादी हो गई है, मैं कहाँ का एड्रेस भरूँ? साथियों, आपने जो फॉर्म में एड्रेस भरा है वही एड्रेस लिखो यहाँ पे माता पिता का, वो आपके घर जाएगी, जो भी वेरिफिकेशन होगी वहां से वो कह देंगे हाँ हमारी बच्ची ने एग्जाम दिया था, बच्चे ने एग्जाम दिया था, अभी वो वहां पे नहीं रहती है, अभी वो वहां पे, वहां जाके वेरीफाई कर लेंगे, बात खत्म हो गई। एड्रेस वही लिखो जो आपने फॉर्म में लिखा है, अभी चेंज मत कराओ, उसके लिए एफिडेविट लगता है। और बताओ, और एक दो कमेंट हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अनमैरिड वाला मैंने बोल दिया है, ये हो गया। और राइट हैंड पर टैटू वाला भी हो गया। साथियों, कलर ब्लाइंडनेस का एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। कलर ब्लाइंडनेस में ये है साथियों कि आपको एक नॉमिनल डिस्टेंस, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर खड़ा कर देंगे, नॉमिनल डिस्टेंस होगा, वहां से आपको ये दिखाया जाएगा कि आप कलर को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। आप लाल नीले में अगर धुंधला धुंधला अक्षर नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए सब सामान है, काला अक्षर भैंस बराबर है। जैसे कहते हैं ना, मान लो किसी का किसी से कोई अफेयर हो गया, किसी लड़की को आपको पसंद आ गई, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सावन का अंधा हो जाता है आदमी, और वो हरा ही हरा दिखता है, सब जगह खुशियाँ नजर आती हैं, ऐसा लगता है कि अब तो बारिश हो रही है। वो चीज़ होती है कलर ब्लाइंड, कि जब कोई दूसरा कलर दिखाई ना दे, समझ गए? तो इसलिए उस गोले में धुंधला धुंधला अक्षर लिखा होगा, अगर आप उस कलर को आइडेंटिफाई करके वो वर्ड को पहचान लेते हैं, उस डिजिट को पहचान लेते हैं, तो आप अच्छे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। और SSCGD का बात करूंगा अभी बाद में, ये अभी नहीं इसके बारे में। और फॉर्म लेने दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली ही आना पड़ेगा दोस्तों। यही सारे कमेंट्स हैं, देखो बार बार घूम के, ये इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। ये छोटे मोटे डाउट हैं, आप करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच से साइन करवा सकते हैं। हाँ, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ भाई, उसमें लिखा हुआ है, वीडियो हो, पोस्ट मास्टर हो, जो पंचायत निरीक्षक है वो हो, ये सारे लोग अटेस्ट कर सकते हैं आपके करेक्टर सर्टिफिकेट को, ठीक है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है साथियों। देखो, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, कुछ लोगों का उस दिन एग्जाम है या कुछ है, ये रिस्क पे चलती है जिंदगी। आपको अगर कोई जॉब लेनी है तो उसमें रिस्क लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति कमेंट आया कि मैं अभी जॉब में हूं और सर मैंने अभी जॉब छोड़ी नहीं है, मैं क्या करूं? साथियों, आपको मेरे प्रोसीजर से मैं जो बोल रहा हूं, रॉ प्रोसीजर के, उसमें क्या होगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, उसमें NOC की जरूरत होती है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट। वहां पे आपने जॉब क्यों छोड़ी, वो रीजन बता देंगे, ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा उनकी तरफ से, आपको जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज आपको अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको रिक्रूटमेंट सेल में जाके पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी साथियों, ठीक है, क्योंकि वो चला भी रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। अब बात कर लेता हूं 625 की। ये मैंने मोस्ट आस्क्ड और हाईलाइटेड कमेंट के आंसर दे दिए। 625 में दोस्तों अभी कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपसे फिर कह रहा हूं। आप जानते हैं कि एक चीज में जब काम कर रहे होते हैं ये लोग दूसरे पर ध्यान नहीं देते, सरकारी महकमे हैं, इसलिए इसमें अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आएगी तो वो मेरे को ज़रूर पता चलेगी, और जैसे ही पता चलेगी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़े से धैर्य के अलावा हमारे पास अभी कुछ नहीं है साथियों, बस आगे की पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखो, अच्छे से मेडिकल देने जाओ, आगे के एग्जाम्स की तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच।